हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज एंड ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ, जो कि हमारे कक्षा 10 संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मंगलम पाठ का वन शॉट कराने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने मंगलम पाठ से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं, उस सारे प्रश्न को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से इस वीडियो में से जो भी प्रश्न बताए जा सकते हैं उसे समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा का टॉपिक क्या है? मंगलम। कौन सा पाठ है हम लोगों का? मंगलम पाठ है। इससे जितने भी सारे प्रश्न हैं आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का? पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? पहला नंबर प्रश्न कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जो मंगलम पाठ है इसको किसने लिखे हैं? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे पढ़ते हैं और अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? जो मंगलम पाठ है इसमें कितने मंत्र संकलित है? ए 10, बी 8, सी 5, डी 7। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है अनु से छोटा कौन है? जो अनु से भी छोटा कौन है? ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी आत्मा है, अनु से भी छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है? किसकी जय होती है? ए सत्य की, बी असत्य की, सी क्रोध की, डी मोह की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य हमेशा, बोलो जय हमेशा सत्य की होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 5 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और किसकी हार होती है? तो असत्य की हार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहती नदी कहाँ मिलती है? जो बहती हुई नदी है वो जाकर के कहाँ पे मिलती है? ए सरोवर में, बी नदी में, सी समुद्र में, डी तालाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सरोवर में जाकर के मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर प्रश्न की ओर। और इस वीडियो में जितने भी सारे मंगलम पाठ से ऑब्जेक्टिव है उस सारे को हमने कराएंगे। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ए तत्व, बी शरीर, सी देवता, डी राक्षस। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तत्व स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रह्मांड को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। जो कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें ब्रह्मांड को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है? ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी त्रेता तर, डी मुंडको उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 8वां का? डी मुंडको उपनिषद। ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए किसमें बताए गए हैं? मुंडको उपनिषद में बताए गए हैं। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ए सत्य से, बी असत्य से, सी क्रोध से, डी मोह से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, देवलोक का मार्ग हमेशा सत्य से प्राप्त होता है। और किसकी जय हमेशा होती है? सत्य की जय हमेशा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है सत्य से क्या प्राप्त होता है? जो सत्य है उससे क्या प्राप्त होता है? ए पृथ्वी लोक, बी नरक लोक, सी देवलोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इससे आपको बता दें कि 10वां को आंसर हो जाएगा सी देवलोक प्राप्त होते हैं। सत्य से हम लोग को क्या प्राप्त होते हैं? देवलोक प्राप्त होते हैं। आपको इसको उलट के पूछ सकता है कि देवलोक किससे प्राप्त होते हैं? तो बता दीजिएगा आप लोग सत्य से प्राप्त होते हैं।
चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ए मूर्ख लोग, बी ज्ञानी लोग, सी विद्वान लोग, डी तो इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु को भी वश में कौन कर लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा विद्वान लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न कह रहा है किसकी जय नहीं होती है? किसकी है जय नहीं होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, ए सत्य की, बी असत्य की, सी क्रोध की, डी मोह की। तो आप लोग याद रखिएगा किसकी जय नहीं होती है? हमेशा असत्य की जय कभी नहीं होती है। हमेशा किसकी जय होती है? सत्य की। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। राइट आंसर हो जाएगा बी। 12 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? जो उपनिषद है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया है? 100 विषय का, कि ये 100 विषय, बी पुरुष विषय, सी देव पुरुष और डी परम पुरुष। तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष के बारे में बताया गया है उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का डी हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम 2024 में से भी पूछे गए थे, 2023 में भी पूछे गए थे और 2022 में भी पूछे गए हैं और इससे पहले भी पूछे गए थे और हमको लगता है कि 2025 में भी इसको पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो ए 109, बी 110, सी 105, डी 111। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 105 होती है। आप लोग याद रखिएगा 14 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा 105। चलिए 15 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आत्मा के गूढ़ रहस्य, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? यानी आत्मा के बारे में अच्छी बातें किस पाठ में हम लोग को बताया गया है? गुड मतलब होता है अच्छा। तो आत्मा के बारे में गुड मतलब आत्मा के बारे में अच्छी बातें किसमें, मतलब गुड रहस्य के बारे में किसमें बताए गए हैं? कौन से पाठ में बताए गए हैं? 15 का है। तो ए कठोपनिषद, बी ईश्वासोपनिषद, सी त्रेता में, डी मुंडकोपनिषद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? किसमें बताए गए हैं? ए में कठो उपनिषद में बताए गए हैं। आत्मा के बारे में किसमें बताए गए हैं? कठोर उपनिषद के बारे में बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कौन से पाठ में परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है? ए कठोपनिषद में, बी ईश्वासोपनिषद में, किसी त्रेतातर में, कि डी मुंडकोपनिषद में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ईश्वासोपनिषद में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है हम लोगों का? 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के अंतर किसमें बताए गए हैं? कौन से पाठ में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताए गए हैं? ए कठोपनिषद में, बी ईश्वासोपनिषद में, किसी त्रेतातर में, कि डी मुंडको उपनिषद में। इसमें से किसमें बताए गए हैं? अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर किसमें बताए गए हैं? 17 क्वेश्चन क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस में बताए गए हैं? कौन से पाठ में बताए गए हैं? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी त्रेतातर में बताए गए हैं और त्रेतातर में बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? ए तांबा से, बी चांदी से, सी लोहा से, डी हिरण पात्र से, हिरणमय पात्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? सत्य का खजाना कहाँ है? ए पृथ्वी लोक में, बी नरक लोक में, सी देवलोक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का खजाना कहाँ पे है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 19 का सी देवलोक में सत्य का खजाना है। चलिए आगे पढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? ए मूर्ख लोग, बी ज्ञानी लोग, सी विद्वान लोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सी विद्वान लोग मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं। इसको आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि विद्वान लोग
किसको वश में कर लेते हैं? तो मिट्टी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब इतना ही था आज का प्रश्न। मुंडकोपनिषद से जितने भी सारे प्रश्न आपको लिए बन सकते थे उतने प्रश्न तो हमने बना दिए हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपको इसको अच्छे से याद करना है ताकि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आपको बताइएगा कि इसमें से 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।